जिस तरीके से हमने शहर के अंदर देखा कि एक साहब टीवी के ऊपर बैठे हुए थे और खौफ की फ़िज़ा जो है उन्होंने एक हदें कल क्रॉस कर दी थी अपनी कोई 1 या 1.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो हमने सोचा कि हम यहाँ पर आएँ जिन्ना हॉस्पिटल, जो कराची का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, और यहाँ पर आके हम देखेंगे ऐसी कौन सी क़यामत आई हुई है कि जो चीफ़ मिनिस्टर साहब फरमा रहे थे कि लाशों पे लाशें गिर रही हैं और बहुत बड़ी तादाद जो है वो कोविड के पेशेंट्स की, कोरोना वायरस के पेशेंट्स की अस्पतालों में आ रही है। लेकिन जब यहाँ पर हम जिन्ना हॉस्पिटल आए तो यहाँ पर तो हमने कोई ऐसी सूरत हाल देखी नहीं है। वो फरमा रहे थे कि कोई 15 दिन के अंदर 119 लाशें जो हैं यहाँ पर जिन्ना हॉस्पिटल में आई हैं। लेकिन जब यहाँ पर आके हमने मालूमात हासिल करी तो उनके कोई टेस्ट नहीं हुए थे। यहाँ तक कि जो 119 लाशें यहाँ पर आई हैं, कोई एक पेशेंट भी ऐसा नहीं था, एक पेशेंट भी जिसकी फैमिली ने ये कहा हो कि ये पेशेंट जो था वो कोरोना वायरस से मरा है। तो हैरत इस बात की है कि इस सूबे का वज़ीर आला, जिसकी ज़िम्मेदारी है, जिसका काम बनता है कि आवाम को कॉन्फिडेंस दे, आवाम को हौसला दे, आवाम को बताएं कि हाँ ये आता है वायरस ऐसा, और 13, 14, 15 दिन के अंदर आपने एहतियात करनी है, और अगर किसी की तबीयत ख़राब हो जाए तो उसने एहतियात करना है, ख्याल रखना है, बनिस्बत इसके कि शहर के अंदर बल्कि पूरे सूबे में खौफ की फ़िज़ा बढ़ाई जा रही है। और ये कहा जा रहा है कि जैसे पता नहीं कोई क़यामत आ गई है। यहाँ पर जिन्ना हॉस्पिटल के अंदर जितने भी पेशेंट्स आए थे, कोई एक पेशेंट भी ऐसा नहीं है जिसका इंतकाल हुआ है, जो यहाँ पर डेड बॉडीज़ आई थी जो कि कोरोना वायरस की थी। जितने भी पेशेंट्स आए थे वो, क्योंकि पूरे कराची के अंदर इस वक्त सारे हॉस्पिटल्स के अंदर OPDs बंद हैं, कोई भी ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जो OPDs ले रहा हो, तो लोग ज़ाहिर है कि जो वफ़ात पा जाते हैं वो यहाँ पे आते हैं कि शायद उनको डेथ सर्टिफिकेट मिल जाए, जो डेथ के बाद जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो पूरी हो जाएं। तो किसी न किसी हॉस्पिटल में तो उन्होंने आना ही है। आज की तारीख़ में भी जिन्ना हॉस्पिटल के अंदर जो है वो इसका कोरोना वायरस का जो है कोविड का टेस्ट यहाँ पर नहीं हो रहा है। 3 से 4 हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर हम जाते हैं तो बड़ी मुश्किलात से टेस्ट हो रहे हैं। मेरे ख्याल से कोई अंदाज़न 40 या 50 हज़ार किट्स इनको मिली हैं टेस्ट की। लेकिन अगर आप देखें कि कितनी तादाद में टेस्ट हो रहे हैं तो उसके टेस्ट का रिज़ल्ट आप देखेंगे, जो उसकी तादाद है टेस्ट होने की वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। दुनिया भर के अंदर टेस्ट की तादाद आप देखेंगे दिन ब दिन बेहतर है। पंजाब के अंदर टेस्ट जो हैं वो हो रहे हैं, लोग जा रहे हैं उनके हॉस्पिटल में से टेस्ट हो रहे हैं। KP के अंदर अगर आप जाएँ तो वहाँ पर भी टेस्ट हो रहे हैं। लेकिन सूबे सिंध के अंदर इस वक्त जो हालात हैं कि अगर आवाम टेस्ट कराने जाती है तो टेस्ट हो नहीं पा रहे हैं। हॉस्पिटल्स के जो हालात हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। जो हम देख रहे हैं इस वक्त मौजूदा सूरत हाल के अंदर कि इस वक्त एक हेल्थ एमरजेंसी होनी चाहिए, लेकिन हो रहा ये है कि सिर्फ़ और सिर्फ सियासत की जा रही है। सियासत के बिना के ऊपर उल्टे सीधे जो हैं बयानात दिए जा रहे हैं। सूबे सिंध की जो मिनिस्टर्स हैं उनकी तरफ से नामुनासिब बयानात दिए जा रहे हैं। हमारा तो ये सवाल है कि जो वादे आपने किए थे वो वज़ीर आला साहब, आपके वादों का क्या हुआ? अंदाज़न कराची की कह लें कि 2.25 या 2.5 करोड़ की अगर आबादी है तो 1 करोड़ लोग तो वो हैं कि जिनके हालात इस वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, जो कि आप ये कहेंगे कि गरीब लोग हैं। आपने कहा था कि 20 लाख लोगों को आप राशन देंगे, और कल TV पे शायद आपने बैठ के बोला कि आपने 2 या 2.5 लाख लोगों को राशन दिया है। तो सवाल ये है कि वो पैसा कहाँ गया है? CM साहब, सारा वो पैसा किधर गया है? हम तो डिमांड कर रहे हैं आज ही NAB से कि NAB इंक्वायरी अपनी शुरू कर दे अभी से ही कि सूबे सिंध के अंदर जो पैसा आया है, जो कोविड के फंड्स आए हैं, वो पैसा गया कहाँ है? चीफ मिनिस्टर साहब, आप हाथ जोड़कर कहते हैं कि लोग घरों में रहें। हम आपके आगे हाथ जोड़ के कहते हैं कि चीफ मिनिस्टर साहब, आपने जो 20 लाख लोगों को राशन देना था वो हाथ जोड़ को आपको कह रहे हैं कि 20 लाख लोगों को राशन तो आप दे दें। जो 2 से 2.5 लाख राशन भी आपने बताया कि आपने दिया है, वो भी सुनने में आ रहा है कि आप अपने जियालों को दे रहे हैं। ये जो सिलसिला आपने रखा हुआ है कि अपने चाहने वालों को आपने राशन देना है, आप मुझे बताएं कि लियारी के इलाके के अंदर आपने लोगों को राशन दिया? आपने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के इलाके में राशन दिया? मलिर जैसा इलाका जहाँ पे उसके रूरल इलाके हैं वहाँ पे राशन नहीं पहुँचा है। मछेरे जहाँ पे उनको आज वो अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, उन इलाकों में लोगों के राशन नहीं पहुँचा है। हॉस्पिटल्स के अंदर आप आएँ तो सवाए कोविड के अलावा कोई दूसरी बात नहीं हो रही है। क्या शहर के अंदर बाकी बीमारियाँ ख़त्म हो गई हैं? उन बीमारियों का क्या हुआ है? जो पेशेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं उनको देखा नहीं जा रहा है। सूरत हाल सूबे सिंध के अंदर दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। अगर यहाँ का वज़ीर आला कोई काम कर रहा है तो वह सिर्फ एक ही बात कर रहा है, लॉकडाउन लॉकडाउन लॉकडाउन। लॉकडाउन के अलावा कोई दूसरी बात नहीं कर रहा है।
वज़ीर आज़म साहब की तरफ से जो जो अहकामात दिए गए थे, जिन जिन डिपार्टमेंट्स को, जिन जिन कारोबारी मामला को खोलने के लिए कहा गया था, आज वो भी नहीं खोलें। आपकी पुलिस जो है वो जगह जगह के ऊपर कंटेनर्स लगा रही है, लोगों के लिए मुश्किलात पैदा कर रही है। आप लॉकडाउन करें ज़रूर, जो तरीक़ाकार जो एक SOPs बनाए गए हैं उसके तहत करें, लेकिन आवाम के लिए मुश्किलात ना करें। क्या लोगों को भूखा मारेंगे? अगर लॉकडाउन करना है तो लॉकडाउन से पहले उसकी तैयारी तो करें। आज भी लोग जो है कल का एक वाक़या ऐसा है कि जहाँ पे राशन तकसीम के दौरान जो है वो एक शख्स की डेथ हो गई है, एक औरत है उसको जाके गोली लग गई है। झगड़े फसाद शहर में शुरू हो गए हैं। लिहाजा हम सेना हुकूमत से गुजारिश कर रहे हैं कि फ़ौरी तौर पे ये आपकी जो शहर के अंदर हेल्थ के हालात हैं, जो हॉस्पिटल्स के हालात हैं, उनको ठीक किया जाए। हॉस्पिटल्स के अंदर दवाइयाँ, आज भी बहुत सारी बीमारियों की दवाइयाँ अवेलेबल नहीं हैं। वो दवाइयाँ क्यों नहीं मिल रही हैं? आपकी हेल्थ मिनिस्टर क्या कर रही हैं? अज़रा पेशो साहबा कहाँ हैं? वो तो आजकल नज़र ही नहीं आ रही हैं। हर शख्स आपका जो बात कर रहा है वो सिर्फ कोविड के ऊपर बात कर रहा है। लोगों को बहुत परेशानी है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स का आपके जाके विज़िट्स किए जाएँ आपके मिनिस्टर्स की तरफ से, वहाँ जाके चेक किया जाए कि वहाँ पे OPDs क्यों नहीं हो रही हैं। आपके अपने जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा मामलात ख़राब हैं, वहाँ पर भी चीज़ें नहीं चल रही हैं। लिहाजा चीफ़ मिनिस्टर साहब, जो वादे आपने किए थे लॉकडाउन करने से पहले, उन वादों को पूरा करें। अगर आप समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ खामोश हो जाएगी, हम खामोश नहीं होंगे। जहाँ जहाँ आपकी गलतियाँ होंगी, जहाँ जहाँ आपकी नालायकियाँ होंगी, उनको हम हाईलाइट करेंगे। अगर आप कोई अच्छा काम करेंगे लॉकडाउन के अलावा तो आपकी तारीफ़ भी की जाएगी, लेकिन क्योंकि आप कोई इस वक्त बेहतर काम, मुनासिब काम सवाए लॉकडाउन के नहीं कर रहे हैं, आपकी तारीफ़ नज़र नहीं आ रही है कि हम कर सकते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ एक पैनिक क्रिएट कर रहे हैं सूबे सिंध के अंदर। वज़ीर साहब ये कहते हैं कि जो आपने विभाग ने किट्स दी थी वो नाकारा थी, इसलिए हमारे पास किट्स मौजूद नहीं है, वो तो आप पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अच्छा देखें, बहुत सारी किट्स जो हैं वो चाइना से आई हैं चिट्स। ये वही किट्स हैं जो जाके इन्होंने खुद वहाँ पे एयरपोर्ट पे जाके रिसीव भी की थी। किट्स ये वही किट्स हैं जिन किट्स से पंजाब के अंदर टेस्ट हो रहे हैं। ये वही किट्स हैं जिसमें KP में, बलूचिस्तान में टेस्ट हो रहे हैं। लेकिन जब वो किट्स सिंध के अंदर इस्तेमाल हो रही हैं तो वो कहते हैं कि नाकारा किट्स हैं। देखें, टेस्ट हो ही नहीं रहे हैं, सूबे सिंध के अंदर टेस्ट हो ही नहीं रहे हैं। जब टेस्ट होंगे तो आपको पता चलेगा कि फ़िगर्स कितने हैं। आप हॉस्पिटल के अंदर चले जाएँ, जिना हॉस्पिटल में जाएँ, अंदर पूछ करें कि यहाँ पर टेस्ट हो रहे हैं क्या। आप इंडस हॉस्पिटल के अंदर चले जाएँ, जहाँ के बारे में कहा जा रहा है कि बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पे मुश्किलात हो रहे हैं। हमारे MP राजा अज़हर यहाँ पे खड़े मेरे साथ, ये वहाँ पर गए, इन्होंने बताया कि वहाँ पर ये टेस्ट नहीं करवा पाए। तो मसाइल मौजूद हैं, ऐसा नहीं है कि सब कुछ ठीक है। जो चीफ़ मिनिस्टर साहब जिस तरीके से फरमा रहे हैं कि बड़ा ज़बरदस्त काम हो रहा है, इनके मिनिस्टर सवाए बयानात के कोई काम नहीं कर रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या आपने इनकी हेल्थ मिनिस्टर अज़रा पेशो साहबा को पिछले 2 हफ्तों में कहीं देखा है, कहीं नज़र आई है सवाई मीटिंग के? कितने हॉस्पिटल्स का इनके मिनिस्टर साहिबा ने जो है विज़िट किया है? जिना हॉस्पिटल में आई हैं, सिविल में गई हैं, कहाँ पर गई हैं वो? देखें, ज़ाहिर है कि अगर काम सूबा सिंध नहीं ठीक तरीके से करेगा, जैसे कि मौजूदा हालात के अंदर KP के अंदर आप देखेंगे कि इमरजेंसी की सूरत हाल है और वहाँ के चीफ़ मिनिस्टर भी काम कर रहे हैं, वहाँ के हेल्थ मिनिस्टर्स भी आपको नज़र आएंगे हॉस्पिटल्स के अंदर। पंजाब के अंदर देखें कि हेल्थ मिनिस्टर जो है वो किस तरह काम कर रही है, आपको हॉस्पिटल्स में विज़िट करते हुए नज़र आएंगे। कोई भी चीफ़ मिनिस्टर सूबे का जो है वो खौफ पैदा नहीं कर रहा है। यहाँ पर मुराद अली शाह जो हैं वो सिर्फ सूबे के अंदर खौफ पैदा कर रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं। ये डराने का, धमकाने का वक्त नहीं है। इनके मिनिस्टर जो हैं बयानबाजी कर रहे हैं। देखिए, हमारे पास तो सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। अगर सूबे सिंध की हुकूमत इस मौजूदा हालात के अंदर सिर्फ बयानबाजी करती रहेगी और काम नहीं करेगी, लोगों की खिदमत नहीं करेगी, जो पैसा मिला है वो पैसा खर्च नहीं करेगी, जो राशन के वादे थे वो पूरे नहीं करेंगे। देखें ना कि चीफ जस्टिस साहब ने भी पूछा कि बताया जाए कि राशन गया कहाँ, तो हमारे पास वो सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। तो सिंध हुकूमत अपने किबले को दुरुस्त कर ले, मौजूदा हालात में आवाम की खिदमत करे। हॉस्पिटल्स के अंदर चीफ मिनिस्टर ख़ुद आएँ, इनकी हेल्थ मिनिस्टर आएँ, आके विज़िट्स करें। अगर ये सब कुछ नहीं करेंगे तो फिर वफाक के पास वो सारे ऑप्शंस मौजूद हैं जिसको इस्तेमाल करते हुए हम सूबे सिंध के हालात को ठीक कर सकते हैं। क्या होता है? देखिए, सूरत हाल बिल्कुल सूबे सिंध के अंदर मुनासिब नहीं है, ठीक नहीं है।
क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पिछले 12 साल में कुछ काम ही नहीं किया। 12 साल से ये सियासी जमात सिर्फ सो रही थी, आराम कर रही थी और अपने बाकी मामलात के अंदर लगी थी। जैसा कि ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की किताबें छप रही हैं इनके नालायकियों के ऊपर, इनकी अरबों रुपए की बेज़ाब्तियों के ऊपर। तो अगर 12 साल में पीपल्स पार्टी ने काम किया होता, इनके 5 दौर आए सूबे सिंध में, अगर इन्होंने हॉस्पिटल्स को अच्छा किया होता, बेहतर निज़ाम पैदा किया होता, तो आज इनके ये हालात नहीं होते। ये इनकी नालायकी है पीपल्स पार्टी की, जिसकी वजह से सूबे सिंध के अंदर आज आवाम को ये सब कुछ देखना पड़ रहा है। भाई पहले कहा जाता कि खाली आपको जो है वो सिंध हुकूमत के ऊपर छोड़ा गया है, उनके खिलाफ मुस्तकिल उनकी नालायकियाँ बताने के लिए अब फैसल बाबरा साहब को भी मैदान में उतार दिया गया और जैदी साहब को। इस हवाले से बताएगा कि जिस तरह गवर्नर साहब का मूड ऑफ हो गया था कि ये मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का प्रोग्राम था जिसके ऊपर ये सारे मामला किए जा रहे हैं, तो क्या हकीकत में ये जैसा है जिस तरीके से सिंध के देखें, आवाम को अलग अलग रास्तों से, अलग अलग तरीक़ों से गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी ज़िंदगी में कोई काम तो करा नहीं है। एक ही काम है इनका जिसके लिए मशहूर है ये, और तो कोई काम इन्होंने करा नहीं है। तो ये एहसास प्रोग्राम के ज़रिए जो आवाम को वज़ीर आज़म साहब की तरफ से 12,000 रुपये रोज़ाना की बुनियाद पे लाखों लोगों को मिल रहे हैं, पीपल्स पार्टी की जो चीखें निकली हुई हैं आजकल, उसकी वजह यही है कि वज़ीर आज़म इमरान खान जो हैं वो आवाम की खिदमत कर रहे हैं। गरीबों को जो वादा किया गया था चीफ मिनिस्टर की तरफ से राशन पहुंचाने का, वो तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में बैठकर यहाँ पे सूबे सिंध के लोगों को 12,000 रुपये उनके राशन के लिए, उनका मामला चलाने के लिए पहुँचा दिए। अब पीपल्स पार्टी की जो परेशानी का आलम है वो यही है कि तहरीक इंसाफ काम कर रही है, तहरीक इंसाफ लोगों को राशन पहुँचा रही है। हमारे MNAs MPAs रोज़ाना की बुनियाद पर अपने इलाकों में लोगों के घरों में अपनी मदद आप राशन पहुंचा रहे हैं। पीपल्स पार्टी सो रही है, लोगों के घरों में जाके उनसे पूछा जा रहा है। तहरीक इंसाफ हॉस्पिटल्स के विज़िट कर रही है, तहरीक इंसाफ के मिनिस्टर्स काम कर रहे हैं, रिलीफ पैकेज अनाउंस कर रहे हैं जैसा कि मौमा की तरफ से आया। तो पीपल्स पार्टी की जो चीखें निकली हुई हैं इनके मिनिस्टर्स की, उनकी सबसे बड़ी वजह यही है कि इनके मिनिस्टर्स काम नहीं कर रहे हैं, इनकी हुकूमत काम नहीं कर रही है। बिलावल साहब परेशान हैं, जरदारी साहब गुम हैं और चीफ मिनिस्टर साहब जो वो लॉकडाउन में चले गए। तो तहरीक इंसाफ इंशाल्लाह काम करती रहेगी। सबसे बड़ा काम जो तहरीक इंसाफ ने एहसास के ज़रिए किया है, उसकी मेरे ख्याल से जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है। उसके लिए हम वज़ीर आज़म साहब को खराज तहसीन पेश करते हैं जो ये एहसास का प्रोग्राम लॉन्च हुआ है। और इस वक्त सूबे सिंध के लिए, पीपल्स पार्टी की हुकूमत के लिए शर्म से डूब मरने का मुकाम है कि आज का दिन, आज के हालात के अंदर भी ये सिर्फ़ और सिर्फ सियासत कर रहे हैं, सियासत के अलावा कुछ नहीं कर रहे। इसी वजह से हम कहते हैं कि अगर इन्होंने अपना किबला दुरुस्त नहीं करा सूबे सिंध की हुकूमत ने, तो फिर वफाक के पास वो सारे ऑप्शंस मौजूद हैं जिसके ज़रिए हम आवाम की खिदमत करेंगे। ये सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक है। जमात इस्लामी के अमीर नईमुर रहमान साहब से मेरी ख़ुद फ़ोन पे बात हुई थी, उनसे मैंने बात भी की, क्योंकि उन दोनों ग्रुपों से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। और उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं आई, अगर आई है तो आप बता दें। उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आई है। इन सारे मामला से तहरीक इंसाफ का कोई ताल्लुक़ नहीं है। हाँ, मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि तहरीक इंसाफ के जितने भी MNAs हैं, जितने भी MPAs हैं जीते हुए, उसके अलावा जो हारे हुए हैं वो भी अपने इलाके में राशन तकसीम कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने कराची शहर के अंदर हज़ारों की तादाद में, मैं फ़िगर इस वजह से नहीं बोल रहा हूँ कि अगर फ़िगर बोलूँगा तो वो कहीं एग्जैजरेट ना हो जाए, कोई गलत कोड ना हो जाए, लेकिन हज़ारों की तादाद में राशन हम खुद ज़ाती तौर पे तकसीम करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कराची की जो तंजीम है वो राशन तकसीम करनी है। गवर्नर सिंध अपनी मदद आप, एक अलग उन्होंने पूरी कैंपेन चलाई हुई है जिनके ज़रिए राशन तकसीम हो रहा है। वज़ीर आज़म साहब के ज़रिए, एहसास के ज़रिए 12,000 रुपये तकसीम किए जा रहे हैं। तो ये सारा काम क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं कर सकती थी? वो कहाँ गए पीपल्स पार्टी के सारे MNAs, वो सारे MPAs कहाँ हैं, इनके मिनिस्टर्स कहाँ हैं? हमें बताएं कि इनके जो मिनिस्टर्स सारे दिन TV पे बैठे रहते हैं वो आवाम के दरमियान हैं या सिर्फ मीडिया के दरमियान है? ये सिर्फ मीडिया के दरमियान और TV के दरमियान है, ये आवाम के दरमियान पीपल्स पार्टी आज मौजूद नहीं है। शुक्रिया।